एपिसोड 75 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन उस रात 16 फैमिली को मार डाला जो चैन के जाने के बाद उसके फैमिली को हमला किया था। चैन अपने मन में बोलता है ये तलवार का इस्तेमाल करके दूसरा पर हमला करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही बुरा है कि मैं इसे अपने बॉडी के साथ कंबाइन नहीं कर पा रहा हूँ और ये अभी भी तलवार ही है। अब ये मेरा आखिरी वार है। फिर कुछ देर में वो टैंक का मैंशन में पहुंच जाता है। तभी एक लड़की आके बोलती है, पापा आप बहुत देर से यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, आपको ठंड लग जाएगा, ये लीजिए मैं आपके लिए गर्म चाय लाई हूँ। टैंक बोलता है, सही में तुम बहुत ही बेवकूफ हो, मैं सुप्लीमेटी का मास्टर हूँ और मुझे ठंड और गर्म से कोई एहसास नहीं होता है, मुझे इस बात का चिंता है जब मास्टर चैन वापस आएगा मैं उसे क्या बोलूंगा। वो लड़की बोलती है, पापा ये आपका गलती नहीं है, किसी को भी नहीं पता है कि चैन जिंदा है कि नहीं, उसका सभी दुश्मन बाहर आ चुके हैं, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें अपने आप को बचाने में चिंता करना चाहिए। टैंक बोलता है जब मास्टर चैन वापस आएगा वो हमारी बात मानेगा कि नहीं। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मेरी बात चल रही है क्या। टैंक बोलता है, मास्टर चैन मैं आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसकी बेटी बोलती है, चैन तुम वापस आ गए। चैन बोलता है, खड़े हो जाओ, मैं 5 दिन पहले आ गया था, तुम्हें इस बारे में पता नहीं है क्या। टैंक बोलता है, मैं जांगनांग का एक छोटा सा लॉर्ड हूँ, हालांकि मैं मार्शल आर्ट के दुनिया में कुछ बातें सुना था, लेकिन मुझे सही में इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। चैन बोलता है, जो तुमने सुना है वो सच बात है। टैंक बोलता है, मास्टर चैन आप सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो कि आप अकेले ही सभी से लड़ रहे हो, पूरा दुनिया इससे सही में बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा। चैन बोलता है, बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर अपना तारीफ सुनने नहीं आया हूँ, अगर तुम सही से बताए नहीं कि ये सालों में क्या हुआ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ से आने से पहले मैं सॉन्ग फैमिली और जिंगलिंग के 16 फैमिली मेंबर को मार के आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अगला नंबर तुम्हारा फैमिली का हो। टैंक घबराते हुए बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनिए। तभी उसकी बेटी बोलती है, चैन जब तुम यहाँ से चले गए थे हॉन्ग सेक्टर लिन को ले आया था, वो लोग सभी लोग मिलकर टीम बना लिया था जांगमी में, यहाँ तक कि जांगमी में जो तुम्हारे चेले लोग थे वो भी उनके साइड आ गए हैं सिवाय आओ को छोड़कर, इसलिए लिन ने उसे मार डाला, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं पाए, अगर स्पैरो नहीं होती तो टैंक फैमिली लिन के हाथों से मर जाता। चैन बोलता है, जो मर गया है। फिर वो अपने मन में बोलता है, आओ जो का पापा था और वो जांगमी का टॉप इंसान था, उसके होते हुए जांगमी पूरा कंट्रोल में रहता था, लेकिन अब जो का क्या हालत होता होगा। मुझे लगा कि इस बार मैं तुम्हारी दुनिया को खुशी से भर दूंगा, लेकिन मेरे लापरवाही के कारण तुम्हारा पापा मर गया है, अगर मैं नहीं रहता तो तुम पूरी जिंदगी खुश रहते। टैंक बोलता है, लिन अभी ग्रैंड मास्टर बन गया हॉन्ग सेक्टर का और वी भी उनके साथ हो गया है, लेकिन जू ने उसका ऑफर को मना कर दिया और इसी वजह से लिन उसे ऑन द स्पॉट मार डाला। चैन बोलता है, जांगमी का सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। टैंक बोलता है, मास्टर चैन आप क्या करने वाले हो। चैन बोलता है, मैं उन्हें मारने वाला हूँ। टैंक इन्फॉर्मेशन देते हुए बोलता है, मास्टर चैन इसमें उन सभी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। चैन पढ़ते हुए बोलता है, लिन टासन साउथ ईस्ट के मिस्टेरियस लिन फैमिली से, इसका छोटा भाई टाटियन है और वो भी सुप्लीमेटी स्टेज में है, हॉन्ग सेक्टर उसे इनवाइट किया है जांगमी का कमांडर बनने के लिए। टैंक बोलता है, हॉन्ग सेक्टर के डार्क मून फोर्स को भी किया है, कुछ ली का चेला और सुजाओ से जाओ, टैनी से हैन और जेंगजाओ से ऊ। चैन हंसते हुए बोलता है, मैं उन लोगों को दोष नहीं दे सकता धोखा देने के लिए मुझे, वो लोग ग्रैंड मास्टर के प्रेशर में थे, अगर वो लोग नहीं करते तो मारे जाते वो लोग, लेकिन ये लोग आओ के मरने के बाद बहुत ही पागल हो चुके हैं, ये लोग आओ के प्रॉपर्टी को आपस में बांट लिए हैं, यहाँ तक कि मैंने जांगमी में जो प्रॉपर्टी छोड़ा था वो भी ये लोग नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि मेरे स्प्रिंग वाटर को ये लोग अपने नाम कर लिए हैं, जबकि ये लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं। फिर इन लोगों को पता होगा कि इनके साथ क्या हो सकता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बेटी बोलती है, पापा चैन बैक्चुअल करने वाला क्या है। टैंक बोलता है, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो, मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि लिन को कभी नहीं लगा होगा कि मास्टर चैन लौटेगा, पता नहीं आज जांगमी में कितना लाश गिरेगा, ये सही में बहुत ही बुरा हुआ कि आओ जैसा अच्छा इंसान मारा गया यहाँ पर। दूसरी तरफ चैन जांगजाओ पहुंच जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम मिल गए। फिर हमें जांगजाओ को वो फैमिली दिखाया जाता है, वो बोलता है, मास्टर हॉन्ग आपका शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, जब टैंक फैमिली हमारे ऊपर हमला किया था। हॉन्ग बोलता है, हम लोग ग्रैंड मास्टर लिन के अंदर काम कर रहे हैं, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और ये टैंक फैमिली तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर लिन टैंक फैमिली को खत्म कर देगा। तभी उसे समय कोई दरवाजा नॉक करता है। हॉन्ग बोलता है, इतनी रात को कौन आ गया, हे गार्ड जाकर देखो कौन आया है। हॉन्ग बोलता है, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा दुश्मन कोई भी बचा नहीं है, अगर यहाँ पर टैंक खुद ही आ जाएगा फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। हु बोलता है, दरवाजा खुला है आ जाओ। तभी चैन दरवाजा खोल कर अंदर आ जाता है और वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम तो। चैन बोलता है, मैं हूँ चैन फैन, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ।
पिछले 1.5 साल पहले मैंने जून के हाथों से मैसेज भेजाया था कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा और आज मैं अपना प्रॉमिस निभाते हुए यहाँ पर आ गया हूँ। हॉन्ग बोलता है चैन फैन, क्या मास्टर चैन? हॉन्ग बोलता है तुम चैन बैक्सियन हो, लेकिन तुम तो वैली में मर गए थे ना, तुम वो बॉम्ब से कैसे बच के निकल पाए? चैन बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो। फिर वो अपने तलवार से सभी को मार डालता है सिवाय हॉन्ग को छोड़कर। चैन बोलता है चिंता मत करो, तुम जल्दी उनके साथ जाओगे। फिर कुछ देर के बाद वो घर को जला देता है और अपने मन में बोलता है मैं उसके दिमाग को पढ़ के जांगबी का कंडीशन के बारे में पता चल गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि 1 सालों में इतना कुछ बदल जाएगा। जाओ लिू, हैन और वी का फैमिली का तीसरा बेटा। सही में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मास्टर वी इस बारे में क्या बोलेगा। फिर वो लिू गुडांग का क्यूंची और उसका ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह खत्म कर देता है। फिर उसके बाद टैनी का हैन और उसके ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है आओ मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, अब मैं लिन को मार के तुम्हारा पूरा बदला ले लूंगा और आ बात फीका मैं उसका सुरक्षा करूंगा। डार्क मून की लीडर जियांग बोलती है मिस्टर लिन ये सब आपकी वजह से हुआ है, हॉन्ग सेक्टर आपका एहसान कभी भी नहीं भूलेगा। लिन बोलता है चिंता मत करो इस बारे में कमांडर जियांग, लिन फैमिली हमेशा हॉन्ग सेक्टर का साथ देता ही है। जियांग बोलती है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ कि वो चैन बैक्सियन वो बॉम्ब के हमले से बच गया और हमारा सभी प्लान बर्बाद हो गया, नहीं तो अभी तक हम लोग टैंग फैमिली को खत्म करके जांगनन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इससे चैन फैमिली हमसे बहुत ही ज्यादा डर जाता, लेकिन हेडक्वार्टर हमें फोन करके जल्दी वापस बुला रहा है। अगर चैन यहाँ पर वापस आ गया तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगा। लिन बोलता है कमांडर जियांग आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर चैन बैक्सियन आ भी गया वापस उसे पहले ब्लडी उल्फ के राजा से लड़ना होगा, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। अगर वो आ गया तो उसे 10 से 15 दिन लगेगा, लेकिन तब तक हम लोग जांगनन पर काबू कर लेंगे। जियांग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग ये सब करके अपने अपने सेक्टर में चल जाएंगे। मैं ये पक्का बोल सकती हूँ कि चैन बैक्सियन का इतना हिम्मत नहीं है कि वो हॉन्ग सेक्टर या फिर लिन फैमिली में आए। तभी वहाँ पर किसी का मुंडी आता है। जियांग बोलती है ये कौन है? ये तो जाओ है, अब जाओ को किसने मार डाला? लिन बोलता है हम लोग जिस आदमी से डर रहते हैं शायद वो यहाँ पर आ चुका है। चैन बोलता है तुम लिन हो ना, सही में तुम टाइटन की तरह दिखते हो, क्या तुम यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए आए हो क्या? लिन बोलता है उसने पहले ही हमारे फैमिली को धोखा दिया है, अब लिन फैमिली का उससे कोई नाता नहीं है। मिस्टर चैन बैक्सियन मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से हूँ, लेकिन मैं आपके परिवार को कुछ नहीं किया हूँ। हॉन्ग सेक्टर मुझे इन्वाइट किया है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जियांग अपने मन में बोलती है सही में ये बहुत ही चालू है, इसने जानबूझ के ये सब काम नहीं किया था। चैन बोलता है लेकिन तुमने मेरा एक दोस्त को मारा है। लिन बोलता है वो कौन है? चैन बोलता है वो है जू आओ। लिन बोलता है वो मिस्टर चैन बैक्सियन हम सभी लोग ग्रैंड मास्टर हैं और जू हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अब उसके लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हो? चैन बोलता है हाँ मुझे पता है कि आओ दूसरे के आंखों में कुछ नहीं है, इसलिए तुमने उसे आसानी से मार डाला ना, लेकिन तुम भी तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लिन बोलता है सर क्या आप सही में पूरे लिन फैमिली को परेशान करोगे एक आदमी के लिए? चैन बोलता है लिन फैमिली वो लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लिन ये बात सुनकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जियांग बोलती है वो तो यहाँ से भाग गया। चैन बोलता है सही में वो यहाँ से भाग सकता है क्या? जाओ ग्युयान मार डालो लिन को। जियांग अपने गला को छूते हुए बोलती है ये तो फ्लाइंग स्वॉर्ड है। चैन बोलता है आधी रात के बाद ये तलवार तुम्हारा गला काट डालेगा, ये तलवार अभी तक 517 लोगों को मार चुका है, अब ये ग्रैंड मास्टर के खून से ताकतवर हो जाएगा, अब मैं इसका नाम सही में ग्योयान बोल सकता हूँ। तभी कुछ देर के बाद वो तलवार लिन को काट डालता है। ये घटना के बाद सभी को पता चल जाता है कि चैन बैक्सियन वापस आ चुका है। अब इसके बाद किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि चैन फैमिली को परेशान करे, क्योंकि वो लोग जानते थे अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो वो लोग अगले ही पल में उसका सारा फैमिली खत्म हो जाएगा। फिर चैन अगले दिन अपने घर चल जाता है। उसकी मॉम उसे गले लगाते हुए बोलती है चैन बोलता है मॉम मैं वापस आ गया हूँ, चिंता मत करो, पूरी दुनिया में मुझे कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता है। यूँ बोलती है चैन ये कल्टीवेशन छोड़ दो, हम लोग शांति से अपना जिंदगी यहाँ पर गुजारेंगे।